सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने एकदम से अपना वजन क्यों बढ़ाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोहट जी की एक बहन थी तांतु। वह नन्हेऊ गांव में विवाहित थी। भाई के पुत्र रतन हुआ। बहन को अत्यंत प्रसन्नता हुई और तांतु बुआ कहने लगी, आज मैं बुआ हो गई हूँ, मेरा भतीजा हुआ है, उसे देखने के लिए पिंपासर जाऊंगी। वह समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वह शुभ समय आ गया। साथ में अपने पतिदेव तथा सेवकों को लेकर तांतु पिंपासर पहुंची। लोहट हंसा को समाचार मिला कि बहन आ रही है। उन्होंने बहन बहनोई की आवगानी की। सत्कार करने के बाद कुशल समाचार पूछा। भोजन जल से तर्पण किया। तांतु बुआ बोली, भैया जी एवं भाभी जी, यह तो तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो इस अवस्था में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। मुझे भी बहुत दिनों से भतीजे का दर्शन करने की लालसा थी। आज मैंने दर्शन किए हैं, मैं तो कृतार्थ हो गई। मैंने तो जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया है। तांतु बुआ कहने लगी, भैया जी, मैं अपने भतीजे के लिए छोटी सी भेंट, कुर्ता, टोपी, कुछ आभूषण आदि ले आई हूँ। मैं अपने ही हाथ से पहनाना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो पहना दूँ। लोहट जी बोले, हे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। बुआ के हाथ के बनाए हुए प्रेम रस में भीगे हुए दिव्य वस्त्र अलंकार मेरा बेटा पहनेगा तो उसे किसी का दृष्टि दोष चेड़े नहीं लगेंगे। तुम्हारा तो यह आशीर्वाद ही होगा जिसको पाकर हम तथा यह नन्हा तुम्हारा भतीजा कृत हो जाएगा। अवश्य ही पहना दो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ सहारा दूंगा। वैसे तो बहुत ही हल्का है, गोद में उठाने में कुछ भी भार मालूम नहीं पड़ता है। किंतु हे बहन, जैसे हम वृद्ध हैं वैसे तुम भी वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई हो। ऐसा कहते हुए दोनों भाई बहन भवन में प्रवेश किया तथा श्रीदेव पलटे में लेटे हुए विचार मग्न थे। बुआ ने जाकर कपड़े पहनाने के लिए बालक को गोदी में लेने लगी, किंतु उन्हें तो हिला भी नहीं सकी। उठाकर गोदी में लेना तो संभव ही था। तांतु ने सोचा, क्या बात है, क्या मैं इतनी बलहीन हो गई हूँ कि जो इस छोटे से बालक को नहीं उठा सकी। अभी तो मैं जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़े उठा लेती हूँ, आज मुझे क्या हो गया? क्या यह बालक इतना वजनदार हो गया है? अभी तो भैया ने कहा कि बहुत ही हल्का है। तांतु कहने लगी, भैया जी, आप लोग बार बार यही कहते हो कि हमारा बेटा अन्न, दूध, जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हें झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? यह तुम्हारा बालक तो मेरे से हिलता भी नहीं, उसे उठाना तो दूर की बात है। मुझे देखो, मैं कोई इतनी दुबली बलहीना तो नहीं हूँ जो इसे उठा नहीं सकूंगी। इसमें तो बहुत भार है। लोहट जी कहने लगे, हे बहन, तू दूर हट जा, मैं अभी उठा कर लेता हूँ। मैं रोज की गोदी में लेकर घूमता हूँ, बिल्कुल ही वजन नहीं है। ऐसा कहते हुए लोहट जी ने बालक को उठाने की कोशिश की, किंतु वह भी हिला डुला नहीं सके। बहुत जोर लगाया, थक कर पसीने में लथपथ हो गए, थक कर बैठ गए। यह क्या हो रहा है मेरे लाला को जो इतना वजन है? लोहट जी कहने लगे, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या मैं वही हूँ जो पहले था। क्या हो गया है मुझे और मेरे बेटे को? क्या बात हुई है? क्या चूक हो गई है मुझसे जो मैं अपनी गोदी खाली देख रहा हूँ, मेरे पास आज आना नहीं चाहता। लोहट जी अपने बेटे से कहने लगे, यह तुम्हारी बुआ तो पहली बार ही आई है, इसकी तरफ तो ध्यान दो। इस प्रकार से प्रयासरत दोनों भाई बहन को देखा तो हंसा माता भी आई और कहने लगी, इस छोटी सी बात के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? मैं अभी गोद में ले लेती हूँ। हे ननद जी, आप अपने उपहार भेंट कर देना। ऐसा कहते हुए हंसा अपने प्रिय लाला को उठाने लगी, किंतु क्या देखती है कि वह तो भारी वजनदार हो गया। माता हंसा उसे उठाने की दूर की बात हिला भी नहीं सकी। माता हंसा ने अपनी ताकत का अपमान समझा।
फिर से ताकत लगाई किंतु वे टस से मस नहीं हुए। माता हंसा भी हार कर दूर जाकर बैठ गई। तीनों के कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसी समय ही खेल खिलाने वाली दासी आई और उन्होंने सभी के देखते देखते ही लोहट लाला को गोदी में उठा लिया। वे इतने हल्के रुई के समान हो गए। सभी ताली बजाकर हंसने लगे, खुशियाँ प्रकट करने लगे, कहने लगे कि हमारे में कहीं भूल हुई है, यह बालक तो वास्तव में बहुत ही हल्का है। तांतु भुआ बोली, आपकी बात सत्य है, इसका शरीर तो पवन तेज सदृश निर्भर ही है। भगवान की लीला अपार है, साधारण प्राणी कैसे उनकी लीला का पार पा सकता है। भगवान यह कहना चाहते हैं कि हे शरीरधारियों, तुम अहंकार ना करो, यही तुम्हें डुबा देगा। जैसे कि तांतु भुआ ने कहा था कि मैं भुआ हूँ, मेरा ही इस पर अधिकार है, मैं ही इसे उठाऊंगी, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगी, मैं ही इसकी सर्वस्व हूँ। यदि मैं न हूँ तो इसका जीना असंभव है। मैं ही इसका लाड़ प्यार दुलार करूंगी, मुझे ही ये प्राप्त हो, दूसरों को न हो। यह जो मैंने पना है यह खतरनाक है, दूसरे पर जबरदस्ती हावी हो जाता है। भगवान ने देखा कि ये माता पिता बुआ आदि तो अहंकार में इतने डूब गए हैं कि इन्हें कैसे उभारे। केवल मात्र इतने का ही मेरे ऊपर आदित्य हो है असहनीय। भगवान ने बताया कि मैं तो ईश्वर हूँ, सभी का ही हूँ, सभी मेरे हैं, मैं सभी का हूँ, मैं तो कुछ भी भेदभाव नहीं दिखता। किंतु ये लोग भेदभाव की दृष्टि को मजबूत कर रहे हैं, इसे गिराना चाहिए। इनको बात देना चाहिए कि मैं सभी का हूँ, किंतु जो मेरे दास हैं उनको मैं विशेष प्रिय हूँ। वह चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो, चाहे धनवान हो। वह दासी थी क्योंकि उसमें दास भाव था। वह पुण्यता समर्पित थी, किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। यह भगवान जानते हैं। जब दासी पास में आई तो भगवान स्वयं ही दास के पास चले गए। दास यदि एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ा देते हैं, यही तो उनकी प्रतिज्ञा है। किंतु जो अहम भाव लेकर भगवान की प्राप्ति की कोशिश करता है तो वह भगवान के पास ही नहीं पहुंच पाता। यही शिक्षा देना भगवान का अभिप्राय है। धन्यवाद।